संजय सिंह की जमानत के बाद शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने भी जमानत की अर्जी लगाई है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि वो कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। 6 अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने और रिहाई की मांग वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ईडी की मंशा पर सवाल उठाए। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है। ईडी चाहती तो पहले या दूसरे समन के बाद भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी। ईडी चाहती तो उनका बयान बिना गिरफ्तारी के भी लिया जा सकता था। ईडी के पास पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मामले में ईडी पहले भी कई आरोप पत्र दायर कर चुकी है। ऐसे में केजरीवाल द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं दिखती है। केजरीवाल के देश छोड़कर भागने की भी कोई आशंका नहीं है। सरकारी गवाहों के बयान पर आपत्ति जताते हुए सिंघवी ने कहा कि अपने शुरुआती बयानों में किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। इनसे मनमाने बयान लेकर ईडी ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने नए सबूत मिलने के बाद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की। कानून एक चीफ मिनिस्टर और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिसके बदले आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली। ईडी ने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। आप कह सकते हैं कि ईडी दबाव डालता है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट भी सरकारी गवाहों पर दबाव डालते हैं? जांच में पता लगा है कि विक्रेताओं, विज्ञापनदाताओं और कर्मचारियों को भुगतान नकद में किया गया। उस नकदी का हिसाब नहीं है। इस नकदी का स्रोत रिश्वत है। ये 100 करोड़ या उससे थोड़ा कम हो सकता है। यहां तक कि आप उम्मीदवार ने भी इसे स्वीकार किया है। मुमकिन है कि पैसे का इस्तेमाल हो चुका हो और इसलिए नकदी बरामद नहीं की जा सकी। इस मामले में आम आदमी पार्टी ही अंतिम लाभार्थी है और उसके संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को इसकी पूरी जानकारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी हर दिन अपने बयान को लेकर नई मुसीबत में फंस रही हैं। उन्हें भाजपा ने मानहानि का नोटिस भेजा है। मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर झूठे आरोप लगाए थे। भाजपा ने उनसे इस आरोप के साक्ष्य देने को कहा था। इस पर हंगामा थमता उससे पहले ही आतिशी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम हुआ है। तो वहीं इस बयान के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि अरविंद केजरीवाल का जेल में आने से लेकर अभी तक उनका वजन 65 किलोग्राम बना हुआ है। संजय सिंह को मिली जमानत से आम आदमी पार्टी की उम्मीद बढ़ी है कि उनके बाकी नेताओं को जल्द जमानत मिलेगी। हालांकि संजय सिंह की सशर्त जमानत में कई कड़ी शर्तें शामिल हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी अपने एक बयान के कारण मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही हैं। भाजपा ने उनके एक बयान को लेकर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि या तो वे अपने आरोपों के लिए माफी मांगे या फिर उन्हें साबित करें, वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। दरअसल आतिशी ने आरोप लगाया था कि उनके एक नजदीकी के माध्यम से उन्हें भाजपा में शामिल नहीं होने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा था कि उनके साथ ही सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा एवं दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी की जाएगी। भाजपा ने कहा कि इस तरह के झूठे आरोप से पार्टी और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक सामाजिक छवि धूमिल होती है। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है। इसी तरह बुधवार को भी आतिशी अपने बयान के चलते फंसते नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का वजन तेजी से गिर रहा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से इस दावे को खारिज कर दिया गया। कहा गया कि केजरीवाल जब यहां लाए गए थे तब उनका वजन लगभग 65 किलो था और अब भी उनका वजन 65 किलो ही है।
अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। दिल्ली शराब घोटाले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। निचली अदालत से जमानत की कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसमें केस को लेकर कोई टिप्पणी ना करना, कहीं जाते वक्त लोकेशन शेयर करना, मीडिया से केस के बारे में कोई बातें नहीं करना, बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर छोड़कर और देश छोड़कर ना जाना शामिल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था। भाजपा प्रवक्ता शाज़िया इल्मी ने कहा कि संजय सिंह को बेल मिली है, लेकिन वो बरी नहीं हुए हैं। इस तरह के आरोप कोई नए नहीं हैं। जिस तरह से आतिशी का और सौरभ का नाम सामने आ रहा है और इस बात को खुद तस्दीक किया है अरविंद केजरीवाल ने और उसके बारे में बाकायदा बयान दर्ज है विजय नायर की तरफ से कि वो रिपोर्ट करते थे, तो खलबली मची हुई है। आतिशी जी अपने को बचाने के लिए और अपनी मान्यता पार्टी में बना के रखने के लिए इस तरह की बातें रख रही हैं। संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। शराब घोटाले मामले में अभी भी सीएम अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे बड़े नेता जेल में हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज का हमारा विशेष इसी पर आधारित है, आम आदमी पार्टी का झूठ, हताशा का संकेत। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, पंकज पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही अनिल बंसल वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पंकज पांडे जी, कल जो बात कही, कल जो दावा किया आप नेता आतिशी ने, उस पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिस भेजा है, मानहानि दावे की बात करी है, लेकिन आज जिस तरह से आतिशी ने एक बात कही जनता के बीच में आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरविंद केजरीवाल का वजन किस तरह से 12 दिन में 4.5 किलो घट गया है, इसको क्या माना जाए? क्योंकि जब जेल प्रशासन कहता है कि वो जिस दिन से आए हैं जेल में तब से उनका वजन 65 किलो ही रहा है, इसे भ्रमित करने वाला बयान कहा जाए, गलत बयानी कहा जाए, इमोशनल दाव कहा जाए, क्या कहा जाए इसे? देखिए, पहले तो आप सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, पहली बात तो एक पूरा झूठ का पुलिंदा जो है आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द एक गुब्बारे की तरह बना दिया गया है। मैंने आपसे आतिशी के बयान पे बात की है पंकज जी, उसी से शुरू करते हैं, उसके बाद तो चर्चा लंबी है, आप बाकी मामलों पे जाइएगा, उसमें के लिए आपके पास बहुत समय होगा। आतिशी का आज का बयान, 4.5 किलो वजन अरविंद केजरीवाल का पिछले 12 दिन में घटा, इसे आप झूठ कहेंगे, क्या कहेंगे? एक बात बताइए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उसकी सारी जिम्मेदारियों से उठा के अचानक से आप साजिशन उसको जेल में डाल देते हैं, तो उसकी आप जानते हैं कि वो एक सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, जिससे उनका शुगर जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जाहिर तौर पे पंकज जी एक बार फिर सवाल आपके सामने रख रही हूँ, एक बार फिर सवाल आपके सामने रख रही हूँ, शायद समझ नहीं आ रहा होगा या साफ सुनाई नहीं दे रहा। 4.5 किलो वजन अरविंद केजरीवाल का कम हुआ, जेल प्रशासन ने तुरंत बुलेटिन जारी किया और कहा कि वो जिस दिन से जेल में आए हैं 65 किलो वजन है। आतिशी दावा करती हैं, उनकी पत्नी से लगातार उनकी बातचीत हो रही है, काफी करीबी हैं, नजदीकी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, कई विभाग संभाल रही हैं, जिम्मेदार मंत्री कहा जाता है आतिशी को। इस बयान को आप क्या कहेंगे? ये झूठ है, गलत बयानी है, भ्रमित करना है, इमोशनल दाव है, क्या बोलेंगे? झूठ नहीं है, क्योंकि वो सीवियर डायबिटिक पेशेंट है। आपको पता है कि डायबिटीज के अंदर अगर कोई पेशेंट है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और उनको मेडिसिन दी जाती है, तो उनका जो शुगर है वो ऊपर नीचे जाता ही है। 4.5 किलो वजन कम हुआ, आप कह रहे हैं कि ये झूठ नहीं है। जेल प्रशासन कह रहा है कि वो 65 किलो का ही वजन में आए थे और 65 किलो वजन है। प्रशासन कौन पंकज जी, हालांकि बातें तो कई हैं, क्योंकि आज भी जब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी केजरीवाल के लिए बहुत साफ हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने अपनी दलीलों में साफ कहा कि किस तरह से मनी ट्रेल की तमाम वो तस्दीकें हो रही हैं, वो सारे सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कि आप ये मानते हैं कि आतिशी ने जो बात कही वो गलत कही है, इसी को लेके आगे बढ़ती हूँ। आप मेरे मुंह में आप सब क्यों डाल रहे हैं? मैंने कभी कहा ही नहीं कि वो गलत, सारी चीज मैनिपुलेट, तो वो सही कह रही है, जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है। मैडम, आप वो एक सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंकज जी एक बात कहते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कह रहे हैं जनता के बीच में कि अरविंद केजरीवाल का वजन 12 दिन में 4.5 किलो घट गया।
मैम ये उनका सही नहीं डायबिटीज है। जो है 60 के नीचे आया था, जो कि आपको पता है एक बहुत क्या कहते जेल हैं, बहुत एक प्रशासन ने deadly आज हो कहा जाता है है कि कभी-कभी। 65 किलो वजन है, तो आपके 60 और 4.5 किलो और 65 में कोई जनता नहीं मानेगी, ना हम मानेंगे। 65 किलो वजन है। प्रज्ञा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक, आतिशी ने एक बड़ा दावा किया भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनको बीजेपी में शामिल करने की बात कर रही है, किसी की तरह उन्होंने ये संदेश दिया, और आज जो बात सामने आई है, इसके बाद कई इसी तरह के इमोशनल कार्ड हैं। अगर वो इमोशनल कार्ड की हम बात करें, सुनीता केजरीवाल के सामने आने से लेकर अभी तक आज के इस बयान को कैसे देखते हैं आप लोग? ऋतु जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। मैं इतनी देर से इतना इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ जेल के अंदर जाके अरविंद केजरीवाल जी बड़े परेशान होंगे। उनको लग रहा होगा ये बाहर बैठे जितने मेरे नेता हैं, मेरे प्रवक्ता हैं, अगर 2-4 लोगों की नजरों में थोड़ी बहुत मेरी इज्जत बची भी होगी तो ये डुबा देंगे। आप क्या बात कर रहे हो, शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है? 4 किलो का शुगर फ्लक्चुएट होता है क्या एक दिन में? और आतिशी गई थी क्या जेल में? जब जेल अथॉरिटीज कुछ बोल रही हैं, रंगे हाथों आप पकड़े जा रहे हो, मान लो ना गलत बोला था। अच्छा ये भी मुझे बता दो, लगे हाथों ये भी मुझे बता दो कि आम आदमी पार्टी की क्या तरीका है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सोचने का। वो एक आदमी है, वो एक सोच है, वो एक आत्मा है, आप करना क्या चाह रहे हैं? और अगर हम मुद्दे की बात करें इस वक्त ऋतु जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप कड़ी देखिए, और ये कड़ी का सिलसिला कुछ ऐसा है कि इस पार्टी में सबका मानना ये है एक दूसरे को फंसाते चले जाते हैं, है ना, एक दूसरे को फंसाते चले जाते हैं। सारे कार्यकर्ता एक तरफ बैठे रह जाएंगे, सुनीता भाभी को सीएम बनाने की कोशिश करेंगे, पहले ही इतिहास रच चुके हैं इस देश के। वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो रिजाइन करे बिना जेल के अंदर गए हैं। अरेस्ट तो और भी लोग हुए थे, लालू प्रसाद यादव जी अरेस्ट हुए थे, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए थे। सबने रिजाइन करा और उसके बाद जेल के पीछे गए, क्योंकि जनता सफर करती है। हर दिन जब एक सीएम जेल में बैठा होता है, जनता सफर करती है। इन सीएम को परवाह ही नहीं है। प्रज्ञा जी, आप नेता आतिशी ने एक बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी इसका सिर्फ राजनीतिक जवाब देने के लिए सिर्फ ये कह रही है कि हमने नोटिस भेजा, मानहानि का दावा करेंगे, या वाकई आप गंभीर हैं इस आरोप को लेकर? नहीं, एक मैं आपको पहले कड़ी की बात बताती हूँ। विजय नायर ने 1 साल पहले नाम लिया आतिशी और सौरभ का। 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं फंस जाऊं, इससे अच्छा उनका फिर से नाम ले देता हूं, तो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जो 2 लोग बाहर थे, उनका नाम ले दिया। आतिशी को जैसे ही पता चला उनका नाम लिया गया, उन्होंने दुर्गेश पाठक का और राघव चट्टा का और नाम ले दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कड़ी बनाकर एक दूसरे को फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पूरी पार्टी को ही इस केस में पार्टी बनाया जाए। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के लगातार दावे करते रहे हैं ये लोग कि हमें बीजेपी में आने के लिए कहा जा रहा है। हम तो बार बार पूछ रहे हैं आपसे, नाम बता दो, फोन नंबर बता दो, कुछ तो दे दो, कोई प्रूफ दे दो, कोई स्क्रीनशॉट दिखा दो। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब इस बात की शिकायत करी थी तो इन्वेस्टिगेट करने अथॉरिटीज गए थे उनके पास। तो पर इनकी तो आदत है, आरोप लगाओ गायब हो जाओ, आप पर आरोप लगे तब भी गायब हो जाओ। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आपसे जब पूछा गया था, जब अथॉरिटीज आपके दरवाजे तक पहुंची थी, क्यों नहीं बताया आपने? किसी का ना आपने नाम लिया, ना कोई फोन नंबर दिया, ना कोई स्क्रीनशॉट दिखाया, ना कोई एसएमएस दिखाया। तो ये तो हवाई बातें करते हैं। इनको लगता है कि ये बेसिर पैर की रोज बयानबाजी करेंगे तो कुछ इनका भला हो रहा है। इनका अनिल बंसल जी, ईडी की गिरफ्त में कई बड़े नेता, संजय सिंह आज एक लंबे समय के बाद छूट रहे हैं जमानत पर। क्या आपको लगता है कि ये संजय सिंह बाहर आ चुके हैं जेल से जमानत पर, क्या आपको ये लगता है कि एक तरफ जहां ईडी पर हमला लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक इमोशनल कार्ड के जरिए भी जनता के बीच जा रही है, जिसमें शायद हताशा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो भ्रम फैलाने वाले हैं, वो उनकी अपनी पूरी एक तरह से सच्चाई पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो है वो कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये हम नहीं मान सकते जो आपने कहा कि इमोशनल कार्ड भी खेलते हैं, सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, रणनीतिक लड़ाई भी लड़ते हैं। तो इसमें कोई मैं नई बात या आश्चर्यजनक बात नहीं देखता। और जो आपने कहा कि हताशा तो स्वाभाविक है। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता जो 3-4 हैं वो अगर जेल के अंदर चले गए हैं तो हताशा होना स्वाभाविक है। और संजय सिंह की जो जमानत हुई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का 1 वर्ष से अधिक हो गया है और सत्येंद्र जैन पहले स्वास्थ्य आधार पर छूटे थे, दोबारा चले गए हैं, तो ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलने से एक उम्मीद की किरण उनको बंधी है। नहीं तो ये लगा था कि जो पहली कतार के नेता हैं
वो सारे ही अंदर हो जाएंगे, तो एक तरह से पार्टी नेतृत्वहीन हो जाएगी। तो अब चूंकि आज हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पर सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट जमानत देगा या नहीं देगा फैसला। अनिल जी, कई सख्त शर्तें भी लगा दी हैं, जमानत तो मिली है, कई सख्त शर्तें हैं, और क्या जमानत मिलना अपराध मुक्त का आधार भी है क्या? नहीं रितु जी, देखिए बरी होना और जमानत मिलने में फर्क होता है। तो जमानत तो इसलिए दिया जाता है कि मुकदमा आपके ऊपर चलेगा, आपके सबूत नहीं होंगे तो आप छूट जाएंगे, सबूत होंगे तो आपको सजा होगी। तो अभी हम ये बरी शब्द नहीं यूज कर सकते, वो ट्रायल के बाद एक्विटल होता है तो शर्तें तब खत्म होती हैं। जमानत किसी को भी दी जाती है तो उसमें श्योरिटी बॉन्ड भी लेते हैं और जमानती भी लेते हैं, जमानत की शर्तें भी लगाते हैं कि देश से बाहर नहीं जाएंगे, जो विवेचना अधिकारी है उसकी जानकारी में रहेंगे, कोई आपत्तिजनक बात नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। ये सामान्य शर्तें हर अपराधी के लिए जब भी जमानत उसको दी जाती है, वो अपराध किसी भी तरह का हो, उसके साथ अवश्य लगाई जाती है। तो जमानत की शर्तें तो रहेंगी ही। तो इसलिए इसको हम कोई ये नहीं कह सकते कि सिर्फ संजय सिंह के लिए जमानत में शर्तें लगाई गई हैं, बिना जमानत की शर्त लगाए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये शर्त निचली अदालत ही तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर से कोई शर्त नहीं तय की थी, ये उसकी ऊपर ही छोड़ दिया था। और ये सामान्य शर्तें जो निचली अदालत लगाती है वो लगाई है, जिसमें एक कंडीशन आम होती है, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे, जो विवेचना अधिकारी है उसके बुलावे पर फिर पेश होंगे और उसको अपनी जानकारी देते रहेंगे कि कहां कहां जा रहे हैं, और इस मुकदमे से संबंधित जो उन पर आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में बाहर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, ऐसा माना जाता है, ताकि उसकी मेरिट प्रभावित ना हो। तो ये तो स्वाभाविक बात है। तो उम्मीद उनको बंधी है और हाईकोर्ट ने भी सुरक्षित रख लिया है, वो फैसला सुनाएंगे, जमानत देंगे तो छूटेंगे, नहीं देंगे लेकिन तो कई बड़ी बातें भी अनिल जी हाईकोर्ट ने आज कही। हाईकोर्ट ने बहुत साफ, ईडी ने बहुत साफ कहा कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, क्योंकि जो दलीलें दी गई कि आप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव सर पे है, तो आप मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, इस पर भी ईडी ने एक तरह से पलटवार करते हुए, या यूं कहे कि अपनी दलील को सामने रखते हुए कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए चुनाव बड़ा नहीं है, उसका अपराध ज्यादा बड़ा है। नहीं, देखिए कानून जो है ना, इस तरह की कोई भेदभाव नहीं करता। ना कानून ये कहता है कि किसी को चुनाव के समय गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि उनके पास अपनी दलील है कि 7, 8, 9 संबंध थे तो आपको गिरफ्तार करना था, पहले कर लेते, अब आप चुनाव हमारा प्रभावित करना चाहते। ये ऑब्वियसली जो दोनों पक्ष होते हैं, एक अभियोजन पक्ष है, एक आरोपी पक्ष है, अपनी अपनी दलीलें दोनों देते हैं और फिर अंतिम फैसला तो न्यायालय ही करता है कि किसके दलीलों में कितना दम है। पर ये कानूनी तौर पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि चुनाव से पहले किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, इसके राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो वो लगाएंगे कि साहब हमको चुनाव में डैमेज करने के लिए पकड़ा है, और फिर जो सत्तारूढ़ दल है वो तो यही कहेगा कि हम सरकारी जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है और न होती है। ईडी की जांच पुरानी है, कोई नई जांच अभी शुरू नहीं, मामला नया नहीं है, मामला 1 वर्ष से ज्यादा पुराना है, और उसमें एक के बाद एक जैसे सबूत मिल रहे हैं, जैसे बयान आ रहे हैं, जैसे साक्ष्य इकट्ठे हो रहे हैं, उसके अनुसार एजेंसी कार्रवाई कर रही है। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलील देते हैं। अनिल जी, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील यह है कि लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इन दलीलों को एक आपराधिक मामले में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा कि आप चुनाव के आधार पर कोई हम बचाव का बहाना नहीं ले सकते या दलील नहीं दे सकते, पर ये उनकी बात में कितना दम है, नहीं है, इसमें कोई एक तरह से तार्किकता है, ये सब तय करना न्यायालय का काम है, हम ये तय नहीं कर सकते। पर ये मैं फिर कहूंगा कि जो चुनाव है इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए गिरफ्तार, मुख्यमंत्री को कोई आपराधिक मामले में कोई छूट नहीं है, किसी को भी, कोई भी हो, चाहे कुछ पद हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इस तरह के पद हैं जिनके लिए, या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जिनके लिए एक प्रक्रिया है। लेकिन अपराध करने के मामले में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। तो ये दलील हम नहीं दे सकते। पंकज जी, धन शोधन का अपराध हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अदालत इस अपराध पर संज्ञान ले चुकी है। संज्ञान अपराध पर होता है, अपराधी पर नहीं होता है। जी, आप एक बार प्रश्न दोहराएंगे, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि धन शोधन का अपराध हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अदालत इस बात का संज्ञान ले चुकी है। न्यायालय ने इस पे कहा है कि ये ऐसा हुआ है, और सिर्फ जो है ना, न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तभी ये मामला चल रहा है। पंकज जी थोड़ा सा कानून भी पढ़ें, ये तो बहुत बेसिक जानकारी कानून की है। अपराध पर संज्ञान के बाद ही आरोपियों को लेकर जांच होती है सर, ये तो बहुत शुरुआती चीज है। आप बहस के लिए आए, आपको यही नहीं पता है कि अदालत इस अपराध पर संज्ञान ले चुकी है। जी प्रज्ञा।
जी मैम, मैं इनको मैं याद अपनी दिलाना बात चाह खत्म रही हूँ। करना चाहूंगा क्योंकि मेरी कुछ आवाज नहीं आ रही थी, मैं अपनी खत्म करना चाहूंगा मैं। कोई बात पंकज जी, नहीं, मेरे पास वक्त कम है, प्रज्ञा को सुनने जरा था जी। मैं बहुत शॉर्ट टाइम लूंगा, बहुत शॉर्ट टाइम लूंगा जी। चारू अपनी बात करें। 350 करोड़ की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक प्रीवियस ऑर्डर में नोट करी है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के खातों तक आती है। आज ईडी ने यह भी समझाया है कि मनी ट्रेल आने का मतलब ये नहीं है कि कहीं से नोट की गड्डी मिल जाएगी। ये समझाया है कि इस पैसे को रीडायरेक्ट करा गया या भेजा गया गोवा चुनाव के लिए, तो ये पैसे सीधे के सीधे गोवा भेज दिए गए, चाहे ये प्राइवेट जेट, चार्टर जेट के लिए पेमेंट गए हो या पोस्टर छपवाने के लिए, बड़े बड़े होर्डिंग एडवर्टाइजिंग खरीदने के लिए पैसे दिए गए हो, इसका अंदाजा अभी हमको नहीं है। लेकिन ये पैसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करे गए और 350 की तो हमको ट्रेल मिल चुकी है। उसके अलावा इस केस में जितने सारे लोगों से बातचीत चल रही है, चाहे वो के कविता हो, चाहे वो विजय नायर हो, उन्होंने भी बहुत सारे भारी पैसों की अमाउंट का खुलासा करा है, कई सौ करोड़ का। और जो दिल्ली को नुकसान हुआ, दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ, एक्सचेकर को जो नुकसान हुआ, वो बिल्कुल अलग है। तो ऋतु जी, अगर इस सबको एक जगह मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने किसी भी ऑर्डर को अब तक पढ़ा नहीं है। एक कदम आगे आते हुए मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी। जी चारू, अगर संजय सिंह को बेल मिलती है, वो उस बेल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केस खत्म हो गया या क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि जजेस ने ये साफ कहा है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ मेरिट नहीं है, ये कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है। मतलब इसका आप आगे चलकर इसका दावा नहीं दे सकते किसी और के लिए इस केस में, ना ये एक्सप्रेशन ऑफ मेरिट है, ना ये प्रेसिडेंट है। और क्योंकि उनसे जितनी पूछताछ 6 महीने में करनी थी ईडी को, वो पूछताछ खत्म हो चुकी है, इसीलिए ईडी ने उनके बेल को अपोज नहीं किया और केवल इस वजह से संजय सिंह को आज बेल मिली। दो मोर्चों पे उनको मिला तो कुछ भी नहीं, या उस मुश्किल के समाधान का रास्ता ढूंढने में नेता इस समय जुटे हुए हैं। एक तरफ हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को चुनौती दी हुई प्ली पे आज दलीलें सुनी गई, फैसला सुरक्षित है, कल फैसला आना है, उम्मीद की जा रही है कल इस पर फैसला आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो और ज्यादा आम आदमी पार्टी की पूरी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर रही है। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से